जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी बिहार में चुनावी माहौल का आगाज हो चुका है। इसी संदर्भ में आज हम आए हैं आशा पार्टी के जिला अध्यक्ष सह राष्ट्रीय महासचिव भरत यादव जी के पास। वर्तमान राजनीति के बारे में आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ इनके विचार हैं और इनकी पार्टी यदि सत्ता में आती है तो जनता के फायदे के लिए इनके द्वारा क्या क्या कार्य किए जाएंगे। इन्हीं सब बातों के लिए आइए इनसे चर्चा करते हैं। जी, सबसे पहले तो चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका भी, जो आपने कीमती समय निकाल के हमारे पास आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि पंचायती राज दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का बिहार का दौरा था और इस दौरा में मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य और आंगनबाड़ी सेविकाओं को जो पंचायती राज के द्वारा लेटर निर्गत किया गया और उसका राजनीतिकरण किया गया, ऐसा सवाल जनता के मन में उठ रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। अभी जो बिहार है, नहीं कहिए भारत का जो स्थिति खराब है, इसका एक ही कारण है। हमारे जो देश में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, ये लोग जो पिछड़ा अति पिछड़ा से जो आते हैं, तो ये लोग पिछड़ा अति पिछड़ा के काम नहीं करते हैं। ये लोग अपनी कुर्सी बचाने के लिए राजनीति करते हैं। अब बताइए, यूपीएस की अभी परीक्षा हुआ है, उसमें जिसका 65% हिस्सा होना चाहिए उसको मिला है आपको जो है सो 30%, और जिसको 10% हिस्सा मिलना चाहिए उसको मिला है 42%। बताइए, जिसको 65% वाले लोगों को 1500 से 2000 वो विद्यार्थी यूपीएस और बीपीएस में पास करके डीएमआईसी बनता, 100 बनेगा 300, और जो जिसको 10% हिस्सेदारी जो 300 बनने वाला था वो बनेगा 1000। मान लीजिए, आज जो जिसी तरह से देश में हमको अंग्रेज आके ने शासन करना शुरू कर दिया, उसी ढंग से आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी लोगों को इन्होंने अंग्रेज की तरह शासन करना इन पर चाहते हैं। नहीं तो बताइए, 10% अग्नि जाति की संख्या है जिनको आपने 42% दिया, वो 1000 से 1100 उनका आदमी आईएएस बनेगा। बताइए, पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी लोगों का कोई स्थान रहा? आज के जो समय है, हमारे जो मोदी जी है, अमित शाह जी है, ये आते हैं पिछड़ा अति पिछड़ा से, लेकिन काम इन्होंने अति पिछड़ा पिछड़ा के नहीं करता है। इन्होंने 10% ऐसे आदमी जात है जिनको इन्होंने, जिनके लिए ये काम करते हैं। इनको सिर्फ कुर्सी चाहिए, ये लोगों को सिर्फ कुर्सी चाहिए, कुर्सी का ही लड़ाई है। बताइए ना, आप जो है तो पंचायत अध्यक्ष चाहे बूथ अध्यक्ष, कोई भी समाज के आंगनबाड़ी सेविका, इन लोगों का हाल देख लीजिए। एक भी प्रतिनिधि बता दे जो बिहार में हमारा स्थिति अच्छा है। यह स्थिति अच्छा नहीं है बिहार का। बिहार में तो सबसे ज्यादा स्थिति खराब है। भारत के अंदर में जितना भी राज है, वो सारा राज्य अगर स्थिति खराब है तो बिहार का स्थिति खराब है। इसीलिए इस समय की जरूरत है, अभी समय की मांग है। बिहार के अंदर में जिस ढंग से लीला हो रहा है, यहाँ लूट, अत्याचारी, अपहरण, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, यहाँ रुकने वाला नहीं है बिहार में। बिहार 100 माने ये तो 30 वर्षों 40 वर्षों से जो बिहार का दुर्दशा है, यह बहुत शोभनीय नहीं है, ये चिंताजनक विषय है। इसलिए पिछड़ा अति पिछड़ा, आदिवासी, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, सब लोगों को यह समझने की जरूरत आ गया, सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, जो आने वाला समय में कुछ ऐसे प्रतिनिधि को हम अगला बिहार के मुख्यमंत्री बनावे जो पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, इसको जो जाति के आधार पर जो हिस्सा होना चाहिए उस हिस्सा में कटौती नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप सबकी आवाज आशा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामचंद्र बाबू, हम इतिहास आपको बताने जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने 2005 से 2010 में जो हमारे नीतीश बाबू मुख्यमंत्री जी के साथ जो निजी सचिव बन के थे, हमारे रामचंद्र बाबू, उन्होंने पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी को आवाज को हमेशा उठाने का काम किया, उस पर काम करने का काम किया। लेकिन 2010 में संजोग बिहार का खराब हो गया। हमारे नीतीश बाबू को कुछ ऐसे अग्नि जात के लोगों ने उनको कब्जा कर लिया। वह लोग कब्जा उनको किया जो पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी को आज से 30 वर्ष 40 वर्ष
जूता चप्पल पहन के अपने दरवाजा पर नहीं जाने देते थे। ऐसे महारथी हमारे नीतीश बाबू को 2010 में कब्जा कर लिए, और कब्जा करने के बाद उन्होंने क्या किया देख लिया। जो आदरणीय रामचंद्र बाबू पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित अल्पसंख्यक आदिवासी को आवाज उठा रहा है, तो उनको नीतीश बाबू को कान में ऐसा मंत्र में घोर दिया जो उनका रिश्ता दूर कर दिया। उनको राजसभा भेज दिया, जो न पटना में रहेंगे न दलित महादलित पिछड़ा अति पिछड़ा अल्पसंख्यक को इन्होंने आवाजें उठाना बंद करवा दिया। इनको भेज दिया दिल्ली, फिर उनको 16 में भेज दिया दिल्ली। अब बताइए, उसके बाद अपमान करके उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनको हटा दिया गया। यह अग्नि जाति का काम है। हमारे नीतीश बाबू तो आन्हर है, आन्हर आदमी का न सुतले फायदा न जंगले फायदा। बताइए, जो आदमी आन्हर हो गया बिहार के अंदर और उन्होंने मुख्यमंत्री है, तो उनको जो अग्नि जाति के 2-4 आदमी महारथी से कब्जा कर लिया है, उनको बस में नीतीश बाबू फंस गए हैं, उनका नैया डूबने लगा। उसके बाद बिहार का हाल देख लीजिए, पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित अल्पसंख्यक आदिवासी, इस सारे जनता वोटर जो है वो नीतीश बाबू के नैया पर से उतर के आरसीपी बाबू को नैया पर बैठने के लिए सब तैयार होकर बैठ गया। अब कुछ लोग नैया पर से उतर रहा है इसलिए कि नीतीश बाबू का नैया डूब जाएगा। वो डूब गया, नीतीश बाबू अब नहीं है। जो नीतीश बाबू 5 से 10 तक थे, 10 से 15 तक थे, 15 से 20 तक थे, वो नीतीश बाबू अब नहीं है। चूंकि आन्हर आदमी के न जंगले फायदा न सुतले फायदा, नीतीश बाबू तो कुछ कर नहीं सकते हैं। ये 10% जो अग्नि जाति है, जो जदयू का वैध कब्जा कर लिया, हमारे नीतीश बाबू को कब्जा कर लिया। इसी के कारण पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित अल्पसंख्यक आदिवासी सारे इनको नैया पर से उतर के आप सबकी आवाज आशा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामचंद्र बाबू पर विश्वास करके ये सारे वोटर हमको जो है तो आरसीपी बाबू के नैया पर बैठ गए। आने वाले समय 2025 देख लीजिएगा, आप सबकी सरकार आशा पार्टी बिहार में बनने जा रहा है और आदरणीय रामचंद्र बाबू बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। जब आशा होगी सरकार में तो खुशहाली होगी बिहार में। कि वर्तमान राजनीति में महिलाओं के सुरक्षा और उनके आरक्षण की बात लगातार सभी पार्टियों के द्वारा उठाया जाए, लेकिन वर्तमान स्थिति देखने से लगता है कि चाहे घर हो, थाना हो या संसद हो, हर जगह महिलाओं का अपमान किया जा रहा है। और हमारी राष्ट्रपति भी महिला है और उनके द्वारा ये कहना कि प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि जो भी पीड़ित थाना पे जाते हैं उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनसे पैसे की उगाही की जाती है। तो आपकी सरकार जब आएगी तो इसमें आप क्या बदलाव करना चाहेंगे कि महिलाएं यहाँ सुरक्षित रहे और उनको आरक्षण किस प्रकार दिया जाए कि उनको लाभ हो सके? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न पूछे हैं। ये पूरे बिहार को, जनता को मैं आपके चैनल से जानकारी देना चाहता हूँ। बिहार में जितने भी हमारे जनता भाई हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित अल्पसंख्यक आदिवासी, सारे लोगों के आपके चैनल से मैं जानकारी देना चाहता हूँ। आप बताइए, आपका घर का गार्जियन, न कोई आदमी क्या प्रशासन का ना यहाँ मान लीजिए तिनोती है, ना आदमी किसी में कोई कमी नहीं है। कमी हमारी सरकार में है। जब आपका जो चीज का अनुभव नहीं रहेगा, आप वो काम आपके बुद्धे गड़बड़ा जाएगा। जो आदमी रोटी बनाना नहीं चाहता है, उसमें 1 गिलास पानी देना है, उसमें 1 मोक दीजिएगा तो आटा खराब हो गया। तो सवाल यहाँ है, जो जनप्रतिनिधि बिहार के 14 करोड़ आदमी जिस नेता पर विश्वास करके जिनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, जो हमारे हमेशा दुख दर्द में मान लीजिए साथ रहेंगे, हमारा सारा सुविधा देंगे, हमको विकास होगा, बाल बच्चा को नौकरी होगा, पढ़ाएगा लिखाएगा, वो आदमी ये गड़बड़ा गया। उनको अनुभव है, अनुभव नहीं है। हम आपको बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, आशा पार्टी की सरकार जो बिहार में बनेगा तो उनको हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामचंद्र बाबू एक आईएएस है। आप गौर कीजिएगा, नेता वोट दे के नेता चुनता है, लेकिन आईएएस बनता है अपना ब्रेन से। बहुत मेहनत करना पड़ता है आईएएस को। हमारे आरसीपी बाबू को अनुभव है। आईएएस समय की जरूरत है और बिहार में खास क्या जरूरत है, जिस तरह से महिला को अत्याचारी हो रहा है, महिला को 5 रुपया नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी इतना है, इसके लिए समय की जरूरत है। अब परमात्मा एक न एक दिन अच्छा दिन आएगा तो अच्छा आदमी को लाएंगे। देख लीजिए, हमारे आरसीपी बाबू 28 वर्षों तक प्रशासनिक सेवा किए उत्तर प्रदेश में। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, उनको निजी सचिव थे। ऐसे निजी सचिव थे जो मुलायम सिंह यादव आदरणीय हमारे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव आरसीपी बाबू से विचार लेते थे। एक काबिल विद्वान आदमी आईएएस में इनको गिनती था। पूरे भारत के अंदर में 20वां रैंक लाए हुए हैं, इनको विद्वान में गिनती था। स्वर्गीय
स्वर्गीय आपको कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, उनको निजी सचिव बने हमारे आरसीपी बाबू। इसीलिए आरसीपी बाबू 1995 में जब रेल मंत्री बने तो हमारे नीतीश बाबू को निजी सचिव बने। फिर उसके बाद देख लीजिए 2005 में मुख्यमंत्री बने तो निजी सचिव बने। फिर उसके बाद विधानसभा में लोग 2010 में जब राज्यसभा गए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। तो सवाल रह गया कि हर एक पद पर काम करने वाले तजुर्बा वाला आदमी आपको जब नहीं रहेगा तो काम आपका खराब होगा। इसीलिए हमारे आरसीपी बाबू जब आवेंगे तो गौर कर लिए, प्रशासन विभाग में चला हुआ है, सारा प्रशासन विभाग का हाल जानते हैं जो प्रशासन विभाग का सचिव होगा। और जब वो डीएम थे तो हर एक गांव में घूमते थे, हर एक गरीबी को देखे हैं, जो न रोटी पर नमक लोग कैसे खाता है उस गरीबी को देखे हैं बहुत नजदीक से हमारे आरसीपी बाबू। गांव घर में पढ़े लिखे हैं, वो सब कुछ हाल जानते हैं। इसलिए हमारी जब सरकार आ गई 2025 में, आप सबकी जब सरकार बनेगी, अब बिहार में जब आदरणीय आरसीपी बाबू संसद हीरो जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो सुन लीजिए हम महिला के लिए हमारे आरसीपी बाबू ने क्या सोचा है। उनकी सोच है जो महिला को जितना भी अगर कास्ट है, हमारे विपक्ष कुछ नेता ऐसे हैं जो कहते हैं 2500 रुपया, 2500 रुपया अभी भी कम है। 2500 रुपया में क्या होगा बताइए, उस महिला को क्या कुछ हाल होगा। हमारे कुछ विपक्ष है जो बोल रहे हैं हम 2500 रुपया देंगे, हमारी तो बात नहीं है। नारी शक्ति योजना हमारे आरसीपी बाबू चलाएंगे, नारी शक्ति योजना सम्मान, नारी शक्ति सम्मान योजना हमारे आरसीपी बाबू चलाएंगे। और कैसे चलाएंगे सुन लीजिए, पूरे भारत के अंदर में जितना भी राज है, जहां जितना मिलता है उससे 100 रुपया ज्यादा देने के काम डायरेक्ट महिला को खाता में देने का काम करेंगे, ताकि उस रुपया से हमारी महिला जो है घर का लक्ष्मी है। जब तक महिला आपको खुशहाल नहीं होगा तब तक आपको विकास नहीं होगा। डायरेक्ट महिला को खाता में रुपया देंगे, जिससे साग है, सब्जी है, धिया है, बाल है, बच्चा है, सब तो वो डायरेक्ट वो पैसा निकाल के महिला खर्च करेगी। दूसरी बात, जितना भी विधानसभा है, जिला है, सब जगह फैक्ट्री खोला जाएगा, वहां उद्योग लगाया जाएगा, उसमें 50% महिला को रखा जाएगा, इधर भी पैसा मिलेगा। और महिला को 20-20 हजार, 25-25 हजार फैक्ट्री में काम करने का पैसा मिलेगा। एक एक घर में उस पुरुष को 25,000 रुपया महिला मिलने का काम करेगा, 50-50 हजार रुपया घर में आमदनी आएगा, तब बिहार खुशहाल होगा। और तब हमारे मोदी जी जो कहे 2047 में हम भारत को आजाद करेंगे, अगर 2047 में भारत आजाद होगा तो उससे पहले बिहार को आजाद कर खुशहाल करने के लिए एक ही रास्ता है, एक ही विकल्प है। आप सबकी आवाज राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामचंद्र बाबू अनुभवी नेता, उनको सारा पद पर हो चुके हैं। एक भी पद बताइए ना आज तक बिहार के अंदर एक भी नेता है। हम पत्रकार जी आपसे बात करना चाहते हैं, जितना भी बिहार में नेता है वो सारा नेता बताइए, बैठिए। आज चाहे आप लोग देखते होइएगा हमारा आरसीपी बाबू का लाइसेंस, जिन्होंने 28 वर्षों तक प्रशासनिक सेवा करने का मौका मिला, 6 गो केंद्र में मंत्रालय में काम करने का मौका मिला, 2 गो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के साथ निजी सचिव बनने का मौका मिला, बिहार में भी मुख्यमंत्री के साथ रहने का मौका मिला, बताइए ना राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने का मौका मिला। इतना अनुभवी नेता बिहार में है कौन, ईमानदार है कौन? हम तो नहीं बुझा रहा, एक भी नहीं। इसलिए समय की जरूरत है, आरसीपी बाबू संसद हीरो और विद्वान आदमी की अभी बिहार में जरूरत है। उतना ही नहीं, हमारे पूर्व वृद्ध लोग 60 वर्ष 70 वर्ष के बाद जो आदमी है, अखनी 50 वर्ष के बाद, उनको दवा के लिए 500 रुपया नहीं मिलता है। हमारी जब सरकार आएगा तो 5,000, 10,000, 10,000 एक अमाउंट का फिट कर लिया जाएगा। उस आदमी को डायरेक्ट खाता पर रुपया देंगे, ताकि छोटा छोटा जो बीमारी है, जैसे खांसी है, बुखार है, वो आदमी उस रुपया निकाल के और डायरेक्ट अपना इलाज कराएगा। इसलिए समय की जरूरत है। आप सबकी सरकार जब बिहार में होगा, आदरणीय रामचंद्र बाबू जब बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, जब आशा होगी सरकार में तो खुशहाली होगी बिहार में। जी, आज मजदूर दिवस है और मजदूरों की स्थिति क्या है ये हम सभी जानते हैं। खासकर बिहार के मजदूरों की स्थिति यही है कि हमारे यहाँ के मजदूर दूसरे राज्यों में जाकर हर तरह से उनके आर्थिक विकास में मदद करते हैं, लेकिन भाषाई आधार पर हमारे साथ भेदभाव किया जाता है, हमारे मजदूरों को सताया जाता है, भाषा के आधार पर अन्य राज्यों में मारपीट की जाती है। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो होगा ही ना। अब बताइए, तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछे हैं। अब बताइए, हमारे मोदी जी जब बिहार आते हैं, हमारे अमित शाह जी जब बिहार आते हैं, नीतीश बाबू को तो छोड़ दीजिए, नीतीश बाबू तो स्वास्थ्य से बहुत माने, स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, वो आपको कहे नहीं, अनहर आदमी के जगले की, अनहर आदमी के सुतले की। नीतीश बाबू की बातों छोड़ दीजिए, उनको तो 2-4 आदमी ऐसे
अगली जात के लोग कब्जा कर लिए हैं, इसलिए उनको तो बातें छोड़ दीजिए। हमारे मोदी जी, अमित शाह जी जब बिहार में आते हैं तो 1-1 हजार 5-5 हजार के प्रोजेक्ट अपने गए तो प्रोजेक्ट लेके आते हैं, उद्घाटन करते हैं, शिलान्यास करते हैं। लेकिन आप पत्रकार महोदय बता दीजिए, जो मोदी जी अमित शाह जी आते हैं तो एक भी फैक्ट्री को वो चालू किए, एक भी फैक्ट्री को शिलान्यास किए, एक भी फैक्ट्री को आप जो है तो उद्घाटन किए। तब बताइए, आप सहाय पेट में खोर नहीं या सिंह में तेल। एगो कहावत है देहात में, जो पेट में खोर नहीं या सिंह में तेल। 1000 10-10 हजार रुपया, करोड़ रुपया आप जो है तो हाईवे में खर्च कर रहे हैं। और जो हाईवे पर चलने वाला आदमी को दिल्ली, कलकत्ता, बम्बे, मद्रास, गुजरात में धक्का खा रहा है, वो मजदूर तो वहां है, हाईवे बना रहे हैं आप यहाँ। तो यहाँ कैसे नहीं हाल मजदूर को होगा? तो बताइए, ये पेट में खोर नहीं या सिंह में तेल। जितना बड़ा रुपया इन्होंने हाईवे सब में खर्च किया है, उससे 1000 2000 करोड़ में आप देख लीजिए। आपको अशोक पेपर मिला जहाँ 10 हजार मजदूर काम करेगा। आप देख लीजिए चीनी राजा मिल में 10-10 हजार मजदूर काम करेगा। बताइए ना, एक भी फैक्ट्री आज तक हमारे मोदी जी अमित शाह चालू किए? तो यहाँ तो रोजगार है ही नहीं। आज आके देख लीजिए चौक चौराहा पर, ये वहाँ 500 लेबर का देहात से लोग मजदूरी करने के लिए वहाँ आता है। अब मुश्किल से 500 में 100 आदमी बिकता है। वो अपने शरीर को बेचने के लिए आता है, फिर भी नहीं बिकता। उसका बाल बच्चा परिवार के घर पर हाल जाके देख लीजिए, उसका बेटा जो कहता है जो बाबूजी हमको वो गंजी खरीद के लाइएगा, या नीतीश बाबू के सरकार में वो बच्चा हो के रह जाता है, उसको गंजी खरीदने के उसको पिता को पैसा नहीं रहता है। इसलिए कि मजदूर तो बाजार में मजदूरी करने के लिए आया, मजदूरी मिल भी नहीं किया। तो जब मजदूरी नहीं मिला, वो 10 रुपया को बोरी नहीं अपना बच्चा को खिला सकता है। इतना हाल बिहार में खराब है। बिहार ऐसा स्थिति तो है नहीं। मजदूर तो बुझ जाइए कहीं होके नहीं है। मजदूर के पास में त्राई है। दिल्ली, कलकत्ता, बम्बे में जाके धक्का खाता है, यहाँ बाल बच्चा को वो हाईवे पर कौन चलेगा? पेट में खोर नहीं या सिंह में तेल। पहले पेट को भरिए तब सिंह में तेल। पहले रोजगार नहीं जब तक होगा तब तक गरीबी दूर नहीं होगा। हमारे नीतीश बाबू